हेलो दोस्तों, मैस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर निकलने वाली पोस्ट के बारे में, जिसमें एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है और साथ में आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स के बारे में पूछा जाता है या वो मांगते हैं कि क्या आपने आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है, जो 126 आवर टू 200 आवर्स भी हो सकता है, 36 आवर भी हो सकता है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने एक लेटर निकाला था 2019 में, जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट वैलिड होते हैं इस आईसीटी ट्रेनिंग के लिए। तो आपको उस लेटर के बारे में बताते हैं। ये लेटर है जिसका नंबर है 28/69, जो 2019 में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिश किया था, जिसके अंदर लिख रखा है कि मैंडेटरी बेसिक आईसीटी स्किल ट्रेनिंग जो मैंडेटरी है सभी के लिए। इसमें जो पोस्ट हैं वो A, B, C, D ग्रुप के लिए हैं, जहाँ पर डी ग्रुप के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 20 आवर्स टू 36 आवर का कोर्स किया होना चाहिए। अगर आप सी ग्रुप की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो 80 आवर्स का CCC चाहिए आपको। अगर आप ए एंड बी ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 126 आवर्स और 200 आवर्स का कोर्स होना चाहिए। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि अगर किसी स्टूडेंट के पास बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मीन्स MSc, MCA, BCA, PGDCA, अगर ये कोर्सेज आपने कर रखे हैं तो आप आईसीटी स्किल के अंदर एग्जाम्प्ट हैं, आपको कोई और कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के अंदर ये डाउट होता है कि क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा, तो ये सभी कोर्स वैलिड होते हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर में किए हुए हैं। अगर स्टूडेंट ने BCA, MSc, MCA नहीं कर रखा, उस स्टूडेंट को कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, तो वो है ISO 9001 के अंडर में वह कोर्स कर सकता है। अगर स्टूडेंट ISO सर्टिफाइड कोई इंस्टीट्यूट से कोर्स करता है तो ISO इस तरह का एक सर्टिफिकेट इशू करता है, तो वह इसके अंडर में वो कोर्स कर सकता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको ISO का लेटर देखना है कि वह इंस्टीट्यूट ISO है या नहीं है। अगर आप ISO सर्टिफाइड नहीं करना चाहते हैं, आप नीलेट का कोर्स करना चाहते हैं, तो नीलेट से आप अप्लाई करके आप अपना सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। नीलेट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। नीलेट का जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह से आता है। आप इन दोनों सर्टिफिकेशन में से कोई भी एक सर्टिफिकेट कर सकते हैं जो मैंडेटरी है अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर कोई 55 से ऊपर है, ड्राइवर के लिए, मालिक के लिए, स्वीपर के लिए अप्लाई करता है, तो उसको आईसीटी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगेन उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है कि फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अंडरगोइंग सेड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग कोर्स। अगर स्टूडेंट ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि BCA, MCA, MSc या BTech कंप्यूटर साइंस से कर रखी है तो वह तो उसको एक कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज आपको ISO या फिर नेलेट के अंदर से कोई एक कोर्स करना पड़ेगा। ये था जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लेटर आप दिया हुआ है 2969 के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो डोंट बी पैनिक, आप ISO सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 126 आवर से 200 आवर्स के बीच में होनी चाहिए। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वह इंस्टीट्यूट ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके पास लेटर होना चाहिए और वो साथ में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड होना चाहिए। तो अगर आपको डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप वहाँ से आकर कॉल करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैस्को।